नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब आज की वीडियो में हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का विशेष स्थान रहा है। हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को 100 वर्षों का माना है तथा उसे 25-25 वर्षों में 4 भागों में विभक्त किया है और इन्हीं चारों भागों को ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं आश्रम क्या हैं। आश्रम शब्द संस्कृत भाषा की श्रम धातु में आ उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रयास या परिश्रम करना। इस प्रकार आश्रम का शाब्दिक अर्थ हुआ विश्राम स्थल, जहाँ व्यक्ति पिछली यात्रा को समाप्त कर आगामी यात्रा के लिए विश्राम करता है, उसे हम आश्रम कहते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो श्रम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययनात्मक, सर्जनात्मक और तपस्यात्मक तथा योगात्मक। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है उसमें व्यक्ति अध्ययनात्मक श्रम करता है, गृहस्थ आश्रम में सर्जन का काम करता है और वानप्रस्थ में तप ही उसका श्रम होता है तथा संन्यास आश्रम में वह योग की साधना का श्रम करता है। दोस्तों, महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा है, आश्रम को 4 सरणियों वाली सीढ़ी समझना चाहिए, जिस पर चढ़कर व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचता है तथा मोक्ष की प्राप्ति करता है। आइए देखते हैं दोस्तों, आश्रम का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। आश्रम व्यवस्था का उद्भव वैदिक काल में ही हो चुका था। वैदिक साहित्य में ब्रह्मचारी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। आगे दे रखा है आश्रमों के प्रकार। दोस्तों, आश्रम जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले बताया, और उनमें से जो पहला आश्रम होता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक सेकेंड। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रिय संयम और वेदों के अध्ययन के लिए व्रत का पालन करने से है। और दोस्तों, इस आश्रम की जो अवधि होती है वह उपनयन संस्कार से लेकर बालक की 25 वर्ष की आयु तक होती है। दोस्तों, ये जो उपनयन संस्कार होता है, इसके हो जाने से बालक को संयमित जीवन व्यतीत करना होता है। दोस्तों, उपनयन संस्कार की आयु विभिन्न वर्णों में अलग अलग होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ब्राह्मण बालकों के लिए यह जो आयु थी वह 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष तथा वैश्यों के लिए 12 वर्ष थी। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की जो हम बात कर रहे हैं, उस समय शूद्र जो थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। दोस्तों, आर्य ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्व दिया है। मनु के अनुसार अगर हम देखें
तो जिस प्रकार समस्त प्राणी अपने जीवन के लिए वायु पर आश्रित हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, समापवर्तन संस्कार। ये जो समापवर्तन संस्कार होता है दोस्तों, वो शिक्षा की समाप्ति पर होता था, और इसकी जो जब समापवर्तन संस्कार हो जाता था, उसके पश्चात ब्रह्मचारी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता था तथा विवाह के पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। आगे देखते हैं दोस्तों, वेद व्यास जी के अनुसार, दोस्तों इनको हम शॉर्ट फॉर्म में व्यास भी कह देते हैं, आप लोग इनको वेद व्यास समझ ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्होंने ही महाभारत की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्या कहना है गृहस्थ आश्रम के बारे में, आइए देखते हैं। इनके अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति को अपने ही घर में कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदारनाथ जैसे तीर्थों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इसके आगे दोस्तों कौटिल्य के अनुसार देख लेते हैं, गृहस्थ व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाना, विहित विधि के अनुसार विवाह करना, अपनी ही भार्या, दोस्तों भार्या का अर्थ होता है पत्नी से, तो इनका कहना है भार्या से संबंध रखना, देवता, पितरों, अतिथियों आदि को संतुष्ट करने के उपरांत अवशिष्ट अर्थात बचे हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों इसके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को पंच महायज्ञों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। दोस्तों ये पंच महायज्ञ क्या हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों पंच महायज्ञों में जो प्रथम यज्ञ है वह है ब्रह्म यज्ञ। दोस्तों ये जो ब्रह्म यज्ञ होता है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। दोस्तों दूसरा जो यज्ञ है महायज्ञ, उसे हम पितृयज्ञ के नाम से जानते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर उसके पितरों का ऋण होता है दोस्तों, जिन्हें वह पितृयज्ञ के द्वारा चुकाता था। ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ऐसा माना जाता था। दोस्तों तीसरा महायज्ञ होता था देव यज्ञ। इस यज्ञ में देवताओं की पूजा विधि अर्चना जो है पूजा अर्चना की जाती थी तथा यज्ञ में बलि तथा अग्नि की आहुति देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। दोस्तों जो हमारा चौथा यज्ञ होता था वह होता था भूत यज्ञ। यह भूत यज्ञ क्यों किया जाता था दोस्तों? वह इसलिए किया जाता था कि जो विघ्नकारी और अनिष्टकारी प्रेत आत्माएं होती हैं उनकी तुष्टि करने के लिए, उन्हें तारने के लिए। और दोस्तों पांचवा जो महायज्ञ किया जाता था वह था नृयज्ञ। दोस्तों नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत किसी भी जाति के अतिथि का सत्कार करना होता था। इस प्रकार पांच महायज्ञों के द्वारा गृहस्थ को उन्नतिशील बनाने का प्रयास किया जाता था। दोस्तों तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। जीवन का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। समस्त गृहस्थ और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मनु के अनुसार जब व्यक्ति के शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं, तब उसे घर बार छोड़कर पत्नी को पुत्र के संरक्षण में अथवा साथ लेकर जंगल की राह पकड़ लेना चाहिए, अर्थात जंगल में चले जाना चाहिए और तप करना चाहिए। दोस्तों मनु ने ये सारी बातें कही थी वानप्रस्थ आश्रम के बारे में।
आइए देखते हैं आगे क्या क्या कहा है उन्होंने। आगे दोस्तों उन्होंने कहा है विभिन्न परिस्थितियों एवं जलवायु का उस पर प्रभाव ना पड़े, किस पर, व्यक्ति पर प्रभाव ना पड़े, ताकि वह अपने लक्ष्य में सफल हो सके। इसलिए उसे क्या करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप करना चाहिए और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहना चाहिए तथा शीत ऋतु में गीले वस्त्र पहनने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार मनु ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए कठोर जीवन का निर्देश दिया है। दोस्तों चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। मानव जीवन का अंतिम भाग संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। दोस्तों संन्यास शब्द का जो तात्पर्य है वह है पूर्ण त्याग। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है संन्यास आश्रम में व्यक्ति का जो लक्ष्य होता था वो एकमात्र यही होता था, मोक्ष की प्राप्ति करना। महाभारत के अनुसार अगर हम देखें तो सन्यासी को अग्नि, धन, पत्नी और संतान के प्रति सर्वथा अनासक्त रहना चाहिए तथा वस्त्र, आसन, शय्या आदि के सुख सुविधाओं का परित्याग कर देना चाहिए। सन्यासी की दृष्टि में कांचन, पाषाण या शत्रु और मित्र ये सभी समान होने चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है वह यह आता है कि हम देखते हैं कि संन्यास आश्रम में जो जीवन था व्यक्ति का वह अत्यंत कठोर और तपस्या का जीवन था। सन्यासी व्यक्ति समस्त भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने शरीर और मन को तपाता था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।